नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और एपिसोड में। यार देखो, सीधी सीधी बात है, अभी हम बात करने वाले हैं ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के बारे में, जो भाई इंग्लैंड का सेकंड फोर्ट है। फर्स्ट व्हेन इट केम टू इंडिया, फर्स्ट वाज एजबैस्टन, जहाँ पे हम मतलब ड्रॉ ही एक हुआ था कपिल पाजी के टाइम पे, जो कि हिस्टोरिक टेस्ट विन था, फर्स्ट इंग्लैंड का टेस्ट विन था। ठीक है, वहाँ पे एक ड्रॉ हुआ था, तो वहाँ पे जीतना बहुत मुश्किल था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ठीक है, तो उन्होंने जो भी कंडीशन दिया वो तो भाई उनके ऊपर है, उनको भारी पड़ गया, हम जीत गए, हमने आउट बैट कर दिया, हमने वो फोर्ट कॉन्कर कर लिया। नाउ लॉर्ड्स के हारने के बाद इंग्लैंड 2-1 सीरीज अप पे है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास चांस है ओल्ड ट्रैफर्ड पे हिस्ट्री लिखने का। ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर, भाई यहाँ पे ना एक चीज़ हमारी खूबी है कि हम लोगों ने ड्रॉ बहुत किए और हार कम है। खेले वही 9 मैच है। ठीक है, वो जो 9 टूर्स हुए हैं वहाँ पे 9 मैच खेले गए हैं। ठीक है, 9-10 जो जो भी सीन है, तो वहाँ पे हमें ड्रॉ बहुत मिले, मतलब हमने यहाँ पे फाइट दिखाया है। तो ये पिच हमें इतना भी ज़्यादा अजीब नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे ये थोड़ा बहुत फेवर पे हुआ है। तो भाई शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सारी कैलकुलेशन करेंगे, सिलेक्शन पे बात करेंगे, हिस्ट्री पे बात करेंगे, एंड क्या करना होगा टू विन एंड कॉन्कर मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड। शुरू करते भाई। यार देखो, ड्रॉ जितने भी मैचेस यहाँ पे हुए हैं, ड्रॉ इसलिए हुए क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ वेदर का होता है सीन, बारिश वारिश आपकी आती रहती है, उस रीजन में होता है। तो मेरे हिसाब से ड्रॉ का मेजर फैक्टर तो यही है कि हारने का नहीं। और पहले टेस्ट मैचेस जो मोस्टली बहुत पहले ही खेला है, 2014 के पहले अपन आई थिंक 1996 में लास्ट खेला था तो यहाँ पे मैच। 96 और हाँ, 90, हाँ। तो इतना बहुत लंबे ड्यूरेशन पे खेला है यहाँ पे मैचेस। तो पहले हिस्टोरिकली देखोगे तो यार बारिश का सीन तो हमेशा ही, अपन 2019 यार वर्ल्ड कप ही हमारे ऊपर मतलब एक बहुत बड़ा धब्बा है कि कैसे हारे थे अपन वहाँ पे। तो बारिश का सीन रहता है, ड्रॉ इसलिए हुए हैं। बट रिसेंटली यार जब से स्टोक्स की कैप्टनसी देखोगे, जितनी उसकी कैप्टनसी है, एक ही मैच ड्रॉ हुआ है, वो भी वेदर की वजह से ड्रॉ हुआ है। तो ड्रॉ तो यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं अगर बारिश नहीं आती है तो आपको एक। बट आपको लगता है वो यहाँ पे वो ईगो पे लेके मतलब हार बरकरार उसको चलेगा कि भाई कि हाँ हार हार गवा रहा है मुझे, मैं ड्रॉ नहीं यार करूंगा, वो इवन दो नहीं दे नहीं आर नहीं इन अ कंफर्टेबल नहीं नहीं, पोजीशन। समझ नहीं रहे हो आप, वो ऐसे नहीं सोचते भाई। उनका मेन माइंडसेट है कि जीतना है हारना है, सीधी सीधी चीज़। इसलिए वो सक्सेसफुली अपने ये जो बैसबॉल वाली चीज़ है, क्योंकि बैसबॉल देखो ऐसे स्टार्ट नहीं हुई है। जब से बैसबॉल का राइज हुआ है उसके साथ साथ में जो इंग्लिश कंडीशंस हैं उसको भी बैटर फ्रेंडली और थोड़ा पाटा बनाया गया है कि रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस हों, कि ड्रॉ ये सारी चीज़ें कम हो। तो जब से बैसबॉल आया है रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं। ड्रॉ होता है तो वेदर की वजह से होता है, तो नहीं होता है। एंड उसका मेन रीज़न ये है कि भाई पिचेस पाटा बनाई गई है। ओल्ड ट्रैफर्ड की भी हिस्ट्री हिस्टोरिकली देखोगे ना, तो अभी भी कहा जाता है, मतलब अभी भी ये चीज़ तो कायम ही है। मतलब हिस्टोरिकली बहुत ग्रीन टॉप रहती थी, बहुत बॉलर्स पैराडाइज ऐसा। और इंग्लैंड में जितने भी पिचेस हैं, ओवरकास्ट तो मतलब लिटरली ओवरकास्ट तो रहने ही वाला है वहाँ। वो चीज़ तो अपन वेदर देखा तो उस पर बात आएंगे। अभी भी जो वेदर है, हाँ वेदर पे चलो ठीक है, तो वही वेदर पे बाद में आएंगे अपन। तो मेन चीज़ है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंग्लिश विकेट्स में पेस और बाउंस रहता है यहाँ पे। और प्लस प्लस साथ में एक और खूबसूरत चीज़ है कि यहाँ पे यार रिस्ट स्पिनर्स को या जो स्पिन बॉलिंग अटैक है उसके लिए हेल्प है आपके स्टार्टिंग से। और जैसे पिच और वियर एंड टियर होती है तो उसके बाद तो और ज़्यादा है। तो देखना पड़ेगा कि फिर से हम बैंचो रटेंगे साल पूरे वीडियो में कि यार खिलाओ खिलाओ कुलदीप को खिलाओ, लेकिन कुछ होना नहीं है। कुलदीप को कुछ खिला, होना नहीं भाई है। तोता 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 बना दिया भाई, कुछ होना बट नहीं वही है, सीधी सीधी बात लेकिन है। लास्ट जैसे ही बेसबॉल का राइज हुआ ना, उसके बाद से इस पिच को भी मोटा मोटा पाटा ही कर दिया है। लेकिन स्टिल बाकी पिचेस से थोड़ा फेवर है यहाँ पे। एंड प्लस वही ओवरकास्ट है, प्लस ठंडा है, मौसम ठंडा है जैसे आप देख रहे हो। तो वेदर पे आ जाओ, बता दो भाई, वेदर एक्सपर्ट जरीर लोगों तो को। वेदर भाई सीधी सीधी बात है, अभी तक जो आपको लॉर्ड्स में मिला था वो तो 32-33 डिग्री, ठीक है, मैक्सिमम वहाँ पे पहुँच जा रहा था 31-32 डिग्री। और हेडिंगली में आपको 28-29 मिल रहा था। एजबैस्टन में आपको 24-25 मिला था, ठीक है, हवा थोड़ी ज़्यादा थी। यहाँ पर क्या बोलते हैं अपना, सरप्राइजिंगली ड्रास्टिकली एक्चुअली 17 डिग्री से 18 डिग्री का मैक्सिमम है। ठीक है, 25% का परसिपेशन है बारिश का, तो ओवर का सिचुएशन आपका रहने वाला है। बारिश हल्की हल्की बूंदे भी गिर सकती है। चौथे पांचवें दिन में बारिश का भी चांस है। ठीक है, तीसरे चौथे पांचवें दिन में बारिश का भी चांस है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। और टेम्परेचर आपका नहीं बढ़ने वाला है। तो इवन दो वो पाटा भी कर ले, ठीक है, पिचेस थोड़ी डैम्प हो जाएंगी, जैसा भी सीन है वो काइंड ऑफ थोड़ा आपका बुमराह यहाँ पे अपना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हवा भी चलेगी, हवा आपका 14-15 किलोमीटर का एवरेज चल रहा है। पिचेस तो थोड़ी डैम्प रहेंगी ना, क्योंकि आपकी यार देखो मॉइस्चर कंटेंट हिस्टोरिकली इस पिच पे ज़्यादा रहा है। बट द थिंग इज कि यार देखो सूरज नहीं निकलेगा तो पिचेस से मॉइस्चर सूखेगा नहीं।
पॉइंट ये है, तो फिर सुखा नहीं पाओगे फिर यार देखना। और ये थोड़ा गरीब इलाका भी, यहाँ पे वो मशीन नहीं होगी हाँ, सुखाने वाली I'm quite मशीन sure। नहीं होगी, तो यार मॉइस्चर तो पिच पे रहने वाला है, तो यही है कि बाकी कंडीशन से यार तो बॉलिंग के लिए थोड़ी सही रहेगी, बट मोटा मोटा आपको देखो कि यार आपको बैटिंग पे ही अपने मतलब वही चीज़ है यार, बैटिंग भी आपकी भाई प्रावैस होनी चाहिए उतनी कि आप झेल सको जैसी भी कंडीशन हो। अब वो तो भाई टॉस के दिन ही पता चलेगा, पिच विच की फोटो वोटो आएगी वो सब बेंचोत, कुछ मेरे को लगता नहीं है फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ग्रीन टॉप तो नहीं देने हाँ, वही, वाले क्योंकि हैं, ग्रीन टॉप तो नहीं देने वाले हैं। और यहाँ पे ग्रीन टॉप देंगे तो भाई हम 100-150 वाले मैचेस देखेंगे कि बेंचोस उस पर ऑल आउट हो रहे हैं, और जो कि वही वही चीज़ है इस कंडीशन में। अगर कंबोज खिला लेते हो आप, अगर जो सिलेक्शन की खबरें आ रही है कि कंबोज को कॉल अप मिला है और कंबोज को आप खिला लेते हो, 6'2" की हाइट है बंदा, मतलब बाउंस भी करा लेता है, पेस भी करा ही लेगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे अगर उसको अच्छा मिल जाए तो सही पेस करा लेगा वो भी। नया बॉलर है, फ्रेश बॉलर है और खेलने की चाह है, ठीक है, वो चीज़ है। और विद सिराज एंड बुमराह, भाई आप 150 बोल रहे हो, मैं 130 भी देखा सकता हूँ इस चीज़ में, तो वो चीज़ है। नहीं भाई आराम से हो सकता है, एंड काइंड ऑफ जैसे भाई वो आराम से हो सकता है। प्लस आप कंबोज को लेके बोल रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ कि इंडिया को देख के जो कि जैसे हमने यार इतने जो देखे हैं ना अपने कोलैप्सेस, तो इंडिया के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं बेंचुत कि यहाँ पे 100 के नीचे ऑल आउट होने के, रेदर देन कि भाई इंग्लैंड हो गए जिस हिसाब से, क्योंकि यार उनके पास भी जोफ्रा ये है, हालत देखो ना उसको यार, भी हमारी किस तरह हमारी हालत क्या हो रही है यार। अपन थोड़ा प्रेशर ले, खराब तो कहीं से नहीं डाल रहा था भाई जोफ्रा, खराब खराब तो कहीं से नहीं डाल, खराब तो डालेगा ही नहीं ना। और प्लस मेंटल प्रेशर भी है, प्लस उसके पास पेस है, मोटिवेटेड भी प्लस था। पेस है उसके पास, सबसे बड़ी चीज़ है उसकी, सबसे बड़ी खासियत है कि 1-2 ओवर भाई वो 150 155 की स्पीड पे पील सकता है, एक ओवर पूरा वो निकाल सकता है। 100 55 थोड़ा ज्यादा हो गया, भाई फेंक देता है, आई थिंक हाईएस्ट उसकी है ना, कितनी है, हाईएस्ट होगी, बट मतलब इस मतलब मैच वही में नहीं, कि मतलब इस 150 सीरीज के में करीब नहीं। वो आपका 2 ओवर लगातार निकाल सकता हाँ, है कि अगर 150 151 निकाल वही सकता चीज़ है। है, तो ये एक एक्स्ट्रा पेस है, जबकि हमारे सामने वाला बैटर हक्का बक्का हो क्योंकि जाए। हमारे पास जो पेस बॉलर्स हैं यार, ये देखो काइंड ऑफ कहते तो हम फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन हमारे पास जितने भी पेस बॉलर्स हैं वो मीडियम पेस बॉलर्स हैं, कोई हमारे प्रॉपर Medium pace ही है भाई। पेस बॉलर नहीं है, तो उनके पास ये चीज़ है, एक फैक्टर है अलग से। और ये पिच थोड़ी तेज़ है कंपेरेटिवली बाकी पहले की पिचेस से, तो पिच में भी पेस है, तो देखना पड़ेगा यार क्या चीज़ें होती है। बस अंशुल कंपोज का यार न्यूज़ आ गया, देखो वही आप कह रहे थे ट्विटर से सिलेक्शन, मैनिफेस्ट वही देखो, आज से कुछ साल पहले जो एक क्या बोलते हैं अपना स्टिंग ऑपरेशन हुआ था ऑफ सर लेजेंडरी चेतन शर्मा सर, ठीक है, तो चेतन सर उनका भी इंग्लैंड में भाई है, अच्छा खासा रिकॉर्ड है। तो वही चीज़ है, क्या बोलते हैं अपना क्या बोलते हैं अपना वो उनका ये आया था, स्टिंग ऑपरेशन आया था। स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने बोला था कि संजू सैमसन को ना खेला तो ट्विटर पे बवाल मच जाता है। तो मतलब चीफ ऑफ सिलेक्टर के सर पे वो रहता है कि भाई ट्विटर पे बकचोदी नहीं हो होता रही है। तो हर्षित तो यहाँ से मालूम पड़ता है जो हर्षित राणा को वापस भिजवाया गया था, गौती भाई चाहते थे कि भाई हर्षित राणा का गॉक स्किल अच्छा है उसको रखो अंशुल धोनी का बच्चा है, वो मेरे लिए कुछ करेगा नहीं। नहीं यार ये तो साफ सीधी चीज़ है ना, क्योंकि बैकलैश आपको मिला है आपको इंटरनेट पे, वही वाली चीज़ है यार, क्योंकि मेन देखो बैकलैश इंटरनेट, आप सब साले फ़ोन चलाना ही है। पहले के ज़माने में अगर मान लो धोनी यार प्री अपनी धोनी, वीडियो भी तो वो अच्छी खासी देखी गई थी, 2,500-3,000 व्यूज वही कह रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ें 2,500 व्यूज होना है 1 आवर वीडियो, मतलब भाई लोगों के अंदर मतलब हमने कुछ ना कुछ तो आग जगा ही दिया होगा, किस भाई एटलीस्ट 10-15 लोगों ने तो भाई जाके ट्विटर पे हैशटैग अंशुल कंबोज ट्रेंड किया ही होगा। एंड वो चीज़ हो रही थी, और ये सडन मत लगा नहीं था कि अंशुल कंपोज की एंट्री होगी। अब ये चीज़ क्या हुई है कि यार इतना ज़्यादा उलट फेर हो रहा है अभी स्क्वाड में लास्ट मोमेंट पे, कि दो दिन बाद टेस्ट मैच है आपका, एंड अभी अचानक पहले न्यूज़ आती है कि अर्शदीप इंजर्ड है, फिर अचानक न्यूज़ आती है कि आपके आकाशदीप भी इंजर्ड हैं, फिर उसके बाद न्यूज़ आती है अचानक से कि यार नीतीश कुमार रेड्डी भी इंजरी की वजह से नहीं खेलते हुए दिखेंगे, एंड ऋषभ पंत तो आपका ऑलरेडी इंजर्ड है ही, थोड़ा बहुत उनका क्लैरिटी नहीं है कि यार वो विकेट कीपर एज अ विकेट कीपर बैटर खेलेंगे कि एज अ बैटर सिंगल खेलेंगे। तो यही है कि इतना तो आप यहाँ पे 2 11 बना सकते हो, इंडिया इंजरी 11, इंडिया प्लेइंग 11 आराम से बना सकते हो यार। ये देखो ना कि अचानक 2 दिन 3 टेस्ट मैच के पहले यार कि 3-4 इंजरीज हो गई सडन। देखो नीतीश कुमार रेड्डी को ड्रॉप किया गया है, मेरे को लग रहा है भाई उसको कुछ इंजरी, मतलब इंजरी तो उसको पहले से ही थी, ठीक है, वो चीज़ है, तो उसके ऊपर आप रिपोर्ट दे दोगे जो भी है फलाना टिमकाना बना के, तो मेरे को समझ में नहीं, मतलब ठीक है टिपिकल बीसीसीआई, उसमें कुछ वो नहीं है, मतलब टीम मैनेजमेंट, ठीक है, वो बुखार आ जाता है, वो आवेश खान को भी बट वो मोटा ये देखो कि बट इनका तो कंफर्म किया है, जो अर्शदीप का था उनका तो कंफर्म किया है कि भाई साई दर्शन ने मतलब प्रैक्टिस के टाइम पे नहीं, वो बॉल तो मारा पता ही तो था। बॉल पकड़ने गए थे अर्शदीप, एंड उनका वो टेप वेप पड़ा हुआ है, उनका वो स्टिचेस जो भी सीने कुछ भी हुआ है, इशू हुआ है उनको, तो वो चीज़ उनका मतलब खबर आ गई थी, वो स्पोर्ट्स तक के द्वारा भी कंफर्म किया गया वहाँ पे, ठीक है। तो
वो है दूसरा किसका, आकाशदीप का आकाशदीप बोल। तो का। आकाशदीप का भाई, आकाशदीप का सीन वही है भाई, देखो हर कोई सिराज नहीं होता भाई, सीधी सीधी बात है, ठीक है। मतलब वो दम, वो जिगरा, वो बॉडी, ठीक है। तो ऊपर से भाई थोड़ा क्या बोलेंगे तो खतरनाक, मतलब वो होना चाहिए, वो जिगरा होना चाहिए, सीधी सीधी बात है। यार जिगरा होना चाहिए, प्लस मेरे को क्या लगता है ना कि कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट और इससे फटकार लगाई गई है कि बहनचोद क्या कर रहे हो तुम, मतलब सही तो करो कुछ चीज़ें। अगर तुम ये इतना क्लोज मार्जिन से मैचेस हारते जाओगे तो तुम बॉटल कर दोगे पूरा सीरीज। अब बचा क्या है तुम्हारे लिए? तो वही है कि लास्ट मोमेंट पे इन्होंने रश डिसीजन। जैसे एक चीज़ और बात करी थी कि गौतम गंभीर वाले सीन में था कि ये लोग बंदे जो हैं ये गलतियों पे क्विक एक्शन ले रहे हैं, ये चीज़ है। कुछ कुछ कमियां हैं बट स्टिल एक्शन लिया जा रहा है। मतलब एक होता है ना कि मैं रोड खराब हो गई तो कॉन्ट्रैक्टर की गांड पे लाठी पड़ रही है कि भाई कम से कम लोगों को दिख रहा है, रोड बने ना बने वो अलग बात है, बट प्रशासन कॉन्ट्रैक्टर का कॉलर पकड़ रही है, ये चीज़ हो रही है बस। तो अब रिजल्ट्स देखना पड़ेगा कि ये इतना उलटफेर जो हो रहा है इससे रिजल्ट्स कितने आएंगे नहीं आएंगे। बट यार मेन चीज है, आप देखो क्या बोलते हैं अपना, रिसेंसी वाइस वाला इशू की वजह से आकाशदीप इंजर्ड हुए, आपको लगता है? माइट बी अ रीज़न, माइट बी अ रीज़न। मतलब क्योंकि मतलब कम ऑन, ही डिडंट डिजर्व द फर्स्ट, मतलब ओपनिंग बॉलर, ओपनिंग बॉलिंग वो सिराज का बनता था भाई, सीधी सीधी बात है। आपने वहाँ पे उसको पुश किया है, ठीक है, कि भाई 10 विकेट हॉल निकाल लिया बर्मिंघम में, तो फिर बाद में यहाँ पे लॉर्ड्स में भी निकाल लेगा, यूज़ हुआ है वहाँ पे ज़्यादा, आप उसको फर्स्ट चेंज यूज़ कर सकते थे, ठीक है। इजी नहीं था ना, इट्स लाइक कि आपने कुछ एक्सट्रीम प्रेशर दे दिया, आपने सिराज को फर्स्ट चेंज कर दिया उसकी जगह पे। तो ये शफलिंग तो कहीं सही नहीं है, क्योंकि सीनियरिटी वाइज भी देखो या जिस हिसाब से जो बंदा अपना दे रहा है, ऑल इन दे रहा है, क्योंकि यार सिराज ने भी इक्वली प्रेशर बनाया था, तब जाके उसने उतने विकेट्स निकाल पाए वहाँ पे आपके एडबास्टन में। तो अकेले उसने ऐसा नहीं है कि विकेट्स लिए हैं उसने, नो डाउट, एंड अपने आप को थोड़ा पुश करके भी उसने विकेट्स लिए हैं। जो 5 विकेट हॉल था या 10 विकेट हॉल के लिए उसने एक्स्ट्रा ओवर्स डाले, तब जाके उसको वो एक्स्ट्रा विकेट्स मिले। वही सिराज उसकी जगह एक्स्ट्रा ओवर्स डालता तो सिराज को एक्स्ट्रा विकेट्स मिलते हैं। तो वो सीधी सीधी चीज़ थी कि भाई नया बंदा है, इसको प्रमोट करना है तो इसको दिलवा दो। बट लॉर्ड्स खेलना यार ईजी नहीं होता है ना, आपको बहुत सारी चीज़ों के से एडजस्ट करना पड़ता है। फिर वो आ जाता है आपका लॉर्ड्स का माइटी स्लोप, फिर वो सारी चीज़ें हो गई, फिर आपको क्या लाइन लेंथ रखनी है अपनी। तो भाई बंदा, और इतनी कोई ख़राब बॉलिंग नहीं करी उसने लॉर्ड्स में, पहली चीज़ है। विकेटलेस गया है बट डिसिप्लिन्ड था, ऐसा नहीं कि बहुत पीटा जा रहा है या बहुत गांड मराई हो रही है उसकी। तो सीधी सीधी चीज़ है, मुझे तो नहीं लगता यार अगर ऐसा हुआ है तो यार गलत है, ये तो सीधी बात है। नहीं बट ऊपर से फिर बात में क्या बोलते हैं अपना भाई, देखो वही चीज़ है कि थक गया होगा, वही चीज़ भाई। मेरे को पता नहीं, मेरे को लगता है शायद विकेटलेस गए तो रिसेंसी बायस की वजह से उनको इंजर्ड करार करके उनको ड्रॉप करके अंशुल कंबोज को खिलाया जा रहा है। मेरे को लग रहा है वही चीज़ है कि भाई हाँ भाई तेरा बहुत हो आप गया। श्योर हो कि मिलने वाला है अंशुल कंबोज को डेब्यू? बुलाया क्यों है फिर? और मतलब वही चीज़ है कि मतलब दिखाने के लिए, तो अगर दिखाना ही था तो फिर तो पहले रख ही लेते। क्या पता तो लास्ट वापस वाले बुलाने का मैच के लिए मतलब- प्रिपेयर कर रहे होंगे, बुमराह बेंच तो उसमें नहीं खेल पाएगा तो फिर उसके लिए करें। वो भी पॉसिबिलिटी है, बट एक मतलब डेब्यू तो मिलेगा, वो एक चीज़ है। आज मतलब ये 23 को मिले या फिर बाद में कब है जब भी तो होगा, यही लास्ट आपके को सबसे आपका परफेक्ट शायद पेयर 27 बनता है, बुमराह सिराज आपका अंशुल कंबोज। आप क्या प्रसिद्ध कृष्णा को तो ला नहीं सकते हो? सवाल ही नहीं उठता, ऑप्शन ही आपके भाई पास माफ इतना कर दो है। यार। अगर प्रसिद्ध कृष्णा माफ को आप कर दो खिला रहे हो यार। फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना यहाँ पे। मेरे से नहीं होता। लॉर्ड प्रसिद्ध कृष्णा को अब मैं देख नहीं सकता भाई। लॉर्ड प्रसिद्ध कृष्णा और लॉर्ड करुण नायर को आप प्लीज टिकट कटाओ, उनको घर भेजो, ठीक है। बट करुण नायर खेलेंगे, उनके पास जीजी भाई का एमएमएस है, ठीक है, तो कुछ नहीं बोल सकते। यार करुण नायर का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, इतने गंदे परफॉर्मेंस के बाद अगर करुण नायर नहीं ड्रॉप होता है ना तो ट्रूली भाई उसके पास है एमएमएस है। बट यार मेन चीज है कि अगर आप देखो, आपको अगर प्लेयर बनाना है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई ठीक है यार इतना बना दिया है, क्योंकि ना आप देखो यहाँ पे ना सवाल उठ गया बहुत ज़्यादा, जो हमने लास्ट वीडियो में बोला है कि करुण नायर हैज़ डन डिससर्विस टू रणजी क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, बाय फेलिंग हियर, ठीक है। अब इसको अगर इसको देंगे ना चौथा चांस, तो वो करुण नायर के लिए नहीं दे रहे, वो रणजी क्रिकेट के लिए दे रहे हैं कि बहनचोद तेरे को खेलना पड़ेगा, खेल के तेरे को हम ड्रॉप करेंगे कि नहीं, आप तेरे में हमको स्पार्क नहीं दिखता है, तेरे को रन तो मारना ही मारने पड़ेंगे। 3 मैचेस मिल ही तो गए। रन मारेगा, चौथा भी मिलेगा, वो भी इसलिए मिलेगा कि भाई तेरे को रन मारने पड़ेंगे, प्रूव करना पड़ेगा कि भाई कुछ भी करके कुछ तो मतलब इंग्लैंड बॉलर्स को पैसा खिलाएंगे कि इसको आउट मत करना एक मैच के लिए, कुछ भी करके कि भाई थोड़ा रन वन मारे, कि भाई सीधी बात है। क्योंकि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे सवाल उठ गया ना भाई, कि यहाँ से एक बंदा भाई जो ऑलरेडी इंडिया खेला हुआ था, 300 मारा हुआ था, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक्सपोजर की अच्छा, कमी है, अपने वहाँ ही से निकल के डोमेस्टिक सर्कल पे सवाल नहीं उठा है, इंग्लैंड के भी डोमेस्टिक सर्कल पे सवाल उठा है कि वहां भी 200 रन दबा के मार चुका है आपका इंडिया ए में खेलते हुए।
तो ये भी देखो किसके सामने खेला था, जो भी टीम थी सामने वाली। और वहां भी वहां क्रिस इंग्लैंड लायंस, हाँ। वहां पे क्रिस वोक्स भी खेल रहा तो था। वही चीज है। एक बॉलर था आपका। तो यही पॉइंट है कि एक बंदे ने दो दो देशों के डोमेस्टिक सर्कल की गांड मारी। अब बताओ अरे भाई, वो भी भाई सोच रहे होंगे कि साहब। हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, अब ये सोच रहे हो कि इन्हें क्या चेंजेस, अब दोनों की इज्जत बचाने के लिए प्लान करेंगे कि इसको आउट ना करना है। तो भाई चांस तो मिलेगा मोस्ट ये प्रॉब्ली, आपने ये सही बात बोली कि करुण नायर को चांस मिलेगा, क्योंकि उनको भी प्रूफ वही दिखाना है यार कि साला ठीक है अब दे दो भाई, अब दे ही दो कि इसका नाम ही हट जाए एकदम, अगर नहीं खेल रहा है तो इसको भूल ही जाए भाई, कि ये इसके अंदर हिम्मत ही ना बचे कि अगला ट्वीट एक कसम से कभी डाल सके। बहन चूतिया। भाई डिप्रेशन में चला जाएगा भाई। अरे कुछ डिप्रेशन में नहीं चला हमें भी डाल दिया है मतलब वो खुद क्या जाएगा भाई, उसने 150 करोड़ लोगों को डिप्रेशन में डाल दिया। ऐसा भाई वो भी एक क्रिकेटर चीज है। बहनचोद, इतना उठने के बाद, इतना रगड़ने के बाद आप जाके इंटरनेशनल खेलते हो, 2-4 मैच ड्रॉप हो जाओ और फिर डिप्रेशन में चले जाओगे तो फायदा क्या है फिर। इसको तो आपको एक्सेप्टेंस है ना कि आप, और समझ में आके भगवान ने आपको दिखा दिया कि भाई चुपचाप रणजी खेल, थोड़े बड़े पैसे कमा जितने कमा रहा है, आईपीएल में 1-2 भाई निकल के, और थोड़े नहीं भाई, अच्छे वही कह अच्छे रहा पैसे हूँ, मिलते हैं रणजी अच्छे में। पैसे कमा रणजी में जितने हैं, एंड खुश रहे भाई, इतना सेटिस्फाई हो जाए विराट कोहली भाई की तरह, वो प्रेमानंद जी के महाराज की जगह जा, आश्रम में तू भी जा, तू भी खुल, वही बोलेंगे कि तू सेटिस्फाई हो जा, जितना तुझे पा लिया है खुश हो जा, उतने में रहे, तू भी माला वाला जप, और चुपचाप घर में बैठ के रणजी खेल, सीधी चीज़ है। बट भाई विराट कोहली का मतलब चलो ठीक है यार डिसीजन में को सही है भाई, शक्ल देख के जो उन्होंने मतलब इसको हटाया है, शक्ल पढ़ नहीं लिया देखा भाई, वैसे। उसने पढ़ लिया विराट कोहली मतलब वो बोले मतलब विराट कोहली को सिलेक्टर, उस टाइम में सिलेक्टर्स थे ही नहीं, बट सिलेक्टर्स ने अगर पूछा होगा क्या सोच के हटा रहे हो, विराट बोले बट क्या स्क्रिप्ट यहाँ लोड हो गई है, स्क्रिप्ट यार लोड हो गई है। ये नहीं खेलने वाला है तुम्हारा। इसको हटाओ, इसको कभी मत लाओ। नहीं ये भाई तो बहुत साहब। बढ़िया डिसीजन था यार विराट कोहली का, वो भी भाई खुशी हो रहा होगा मैच देख देख के। बट मेरा एक सवाल है, जब विंबलडन देखने जा सकते हैं विराट कोहली भाई, वही लंदन में रह के, तो यार लॉर्ड्स वाला टेस्ट मैच देखने क्यों नहीं आ सकते? थोड़ा मतलब अभी क्या बोलेंगे, थोड़ा ईगो इश्यूज भी होंगे, वही चीज। ईगो इश्यूज की बुरा लग रहा होगा, मतलब ईगो भी नहीं बोलेंगे, ईगो नॉट इन अ नेगेटिव बैड टेस्ट, ये वाला इट्स मतलब लाइक, वैसा क्योंकि होगा ना कि नॉर्मल मतलब- नहीं है ना सर्कमस्टेंसेस जिसके हिसाब से हटाया गया है इन लोगों को, रिटायरमेंट में फोर्स रिटायरमेंट कहोगे आप, प्लस ऐसे नहीं कि ऊपर आपको से ये हाँ वो थूक के चाटने वाला सीन हो जाएगा अगर यहाँ पे पहुंच गया तो, ठीक है वो चीज़ हो जाएगा, तो वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रख रहे हैं कि उस मैं नहीं हिसाब से। देखने जाऊंगा क्रिकेट ठीक टेस्ट मैच। हाँ, मैंने देखा। टेस्ट मैच फॉर मी इज 3 पॉइंट्स अबव आईपीएल। 3 पॉइंट्स बोलता 5 पता नहीं पॉइंट्स जितने पॉइंट बोले थे, मतलब कि बहुत ज्यादा ऊपर मैं रैंक करता हूँ, एंड विंबलडन देखने जाता हूँ। नहीं करते हैं, बट यहाँ पे ये थोड़ा मतलब वो चीज़ हो गया ना कि मतलब वही देखना चाहता हूँ क्या हो क्या नहीं हो रहा, तो वो अरे चीज़- क्रिकेटर क्रिकेट देखने क्यों जाएगा भाई, इतना बड़ा कैरियर उसका रह गया है, तो अब वो खुद ही ये भी सही बात है, इतने बार देख लिया मतलब क्यों देखने जाएगा भाई? पी खुद को ना देख लेगा। वही कह रहा हूँ, उसको भी सोचेगा कि भाई मैं देखने चला गया तो इंडियन टीम से फोकस हट के भाई मेरे ऊपर ही कैमरा रहेगा। वही वो स्लोप से ज्यादा विराट कोहली का नाम लेंगे फिर। एग्जैक्टली, स्टार Lords स्पोर्ट्स का मैच देखने वाले, स्टार पहुंच के जाता पास था। नहीं है ना इस बार, हॉटस्टार के पास है, तो वही काइंड ऑफ। नहीं हॉटस्टार ही है, एक ही बात है, बट मेन चीज़ है कि सोनी के पास है मेनली, ठीक है। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, करुण नायर को भाई जो भी सीन उनका जीजी के साथ ठीक है देखा जाएगा, बट फिलहाल अभी क्या बोलेंगे अपना जीता कैसे चाहे यार 11 क्या रहेगा पहले वो? 11 तो मेरे हिसाब से अगर भाई मेरा टेक लोगे तो वही आपका जायसवाल, केएल राहुल, तीसरे नंबर पे भाई आप मत खिलाओ करुण नायर को प्लीज़, या लेकिन लगता है कि खेलेंगे 3 पे करुण नायर, चौथे पे गिल आपके, 5वें पे आपके ऋषभ पंत, जो कि अभी कंफर्म नहीं है कि बैटर खेलेंगे या विकेट कीपर, लेट्स बट खेलेंगे जरूर। मैं मान रहा हूँ कि मान लो एज अ बैटर खेल रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। बट फिर एज अ फील्डर करेगा क्या वो, नाचेगा, कहाँ खड़ा होगा? कहीं खड़ा होगा यार। किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग, हाँ रवि शास्त्री ने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया था कि अगर आप उसको एज अ फील्डर खिलाते हो और उसके हाथ पे चोट है ऑलरेडी, एंड वो डाइव मारते हुए बॉल पकड़ते हुए अगर, और यहाँ तो आपको विकेट कीपिंग में ग्लव्स होता है आपके पास में, तो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सपोर्ट है आपके पास, बट एज अ फील्डर अगर घास में रगड़ गई भी वो चीज़, तो इंजरी और वो डीप हो जाएगी आपकी, आपको चोट लग गई आप ये वापस। बताओ अगर पंत खेल रहे हैं और वो कीपर नहीं है, तो मतलब आपको जुरेल खिलाना पड़ेगा। हाँ, जुरेल खिलाना पड़ेगा आपको, जो छठे नंबर पे मोस्ट ऑफली जुरेल खेलेंगे। किसकी जगह एनकेआर के बदले? एनकेआर तो खेल ही नहीं रहा ना। हाँ मतलब वही हाँ उस उस पोजीशन पे पोजीशन बोल पे रहा खेलेंगे। उसके ठीक बाद है। आपके जडेजा हो गए,
एंड उसके बाद आपके सुंदर को निकालो प्लीज, क्योंकि हमें नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी भाई यार सुंदर ने यार देखो सीधी बात है, उन्होंने ठीक है यार एजबेस्टन में आपका 100 बॉल खेला, रन मारे, मैं ठीक है सब सही है, बट टफ कंडीशन, मैं सिर्फ पिच की बात नहीं कर रहा हूँ, टफ मेंटल कंडीशन, टफ सिचुएशन, जहां ऑलरेडी आप भाई बकैती करके आ चुके हो कि बहनचोद हम लोग लंच तक जीत रहे हैं, ठीक है, ये बोलने की जरूरत क्या थी भाई, मेरे को तो वही समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आपने बोल भी दिया तो उसके बाद भाई डक पे कौन आउट होता है यार, डक पे कौन आउट होता है, मतलब कम ऑन। तो सीधी सीधी बात है, टफ कंडीशन में बैटिंग इनसे नहीं हो रही है, ठीक है, बॉलिंग ये कर लेते हैं, बट बॉलिंग के लिए हमारे पास अच्छा but ऑप्शन भाई- बचा हुआ है। हाँ, यहाँ पे और यहाँ पे सीन ये है, यहाँ पे सीन ये है कि इस पिच पे इन ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर रिस्ट स्पिनर जो है ना, रिस्ट जैसे सुंदर जो है ना वो आपके फिंगर स्पिनर है, ठीक है, रिस्ट जो होता है ना इसको बोलते हैं, ठीक है, ऐसे 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 जाता है, जी भाई को बता देना ऐसे वाला, वो आपके पास एक ही है पूरे स्क्वाड में, उसका नाम है कुलदीप यादव, ठीक है, कुलदीप यादव केडी, ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर, ठीक है, दो अलग अलग नाम है, चेंज नहीं कर देने का, अक्षय कुमार वाला मीम नहीं चल रहा है वो किचिक ठीक है, तो वही चीज है, रिस्ट स्पिनर आपको खिलाना है, लेग स्पिनर आपको खिलाना है, अच्छा लेफ्टी भी तो है, रिस्ट ठीक है, स्पिनर तो है, वो सबसे बड़ी चीज है कि लेग स्पिनर है, लेग स्पिनर यार आपका हमेशा ऑफ हाँ। स्पिनर से ज्यादा परेशान करता है आपको, तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा। ऊपर से वेरिएशंस है भाई कुलदीप के ऊपर, प्लस मेंटल एज है भाई, सीधी सीधी बात प्लस है, चाइना मैन है। आपका धर्मशाला में 5 विकेट हॉल निकाल, उसके बाद सब मैन है, वो मैन है, वो मैन है सब है, ठीक है, तो क्रैक्स भी उसके देख बाद लेता सब है भाई कुछ वो सबसे पहले। वही चीज है, अरे दूध में पानी नहीं पकड़ पाते हो आप, उसकी स्पिन गुगली पकड़ोगे भाई, कुछ भी बात कर रहे हो, बट मेन चीज है क्या बोलते हैं अपना कुलदीप यादव भाई तगड़ा वाला खेल लेगा, वहां पे आप उसको खुलाओ, एज देखो यार अब बहुत हो गया, हमने लास्ट मैच पे भी वही बात करी थी, अरे भाई तू कर लेना, तू कर लेना, तू कर लेना, ये प्रॉब्लम इंडिया को खा जाएगी भाई, ठीक है, सीधी सीधी बात है, आपको एग्रेसिव उतरना है, आप 3 फास्ट बॉलर लो, बुमराह, सिराज, अंशुल कंबोज, और 2 स्पिनर लो, जडेजा एंड कुलदीप यादव, ठीक है, ये आपके 5 बॉलिंग ऑप्शंस हो गए, ठीक है, उसके बाद आपके पास बाकी सारे के सारे हैं, जायसवाल है, केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, शुभमन गिल है, करुण नायर है सरप्राइजिंगली, एंड ध्रुव जुरेल है, एंड जडेजा भी है, तो आपके पास 7 बैटर है, Proper. थाला फॉर अ रीजन, प्रॉपर 7 बैटर्स ठीक हैं है, आपके पास। 7 बैटर, एंड अंशुल कंबोज को मत भूलो आप भाई, उसकी बैटिंग उसको भी बैटिंग ठीक आती ठाक है, आती है, बेटर उसको भी बैटिंग आती है, ठीक ठाक आती है, 50 ठीक रन है, मारे थे ना कंबोज को इंग्लैंड बैटिंग- लायंस के खिलाफ अभी। आप अच्छा आप ये मान लो ना, सुंदर कितना रन मारेगा मैक्स टू मैक्स, 30 रन, ठीक है, 40 रन, ठीक है, मैं पकड़ रहा हूँ कुलदीप यादव 20 रन मार देगा, कंबोज 20 रन मार देगा, और जिस हिसाब से सिराज और बुमराह खेल रहे थे लास्ट मैच में, इन लोगों के तरफ से रन बुमराह से मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ भाई। हाँ चलो छोड़ा, आप बुमराह से आप छोड़ दो अब, बट सिराज से भी रन आ जाएंगे आपके, ठीक है, तो ओवरऑल मिला के सुंदर की कमी पूरी हो जाएगी, तो आप ये कुशन मत क्रिएट करो, अपने मेंटल बैरियर मत क्रिएट करो, अरे भाई यार हम लोग तो फेल हो जाएंगे, भाई ये लेके जाओगे तो फेल ही होगे, आप अग्रेशन लेके जाओ कि बहनचोद जीतना है, क्योंकि भाई यहाँ से आपका कुछ नहीं जा रहा है, अब आप कुछ नहीं जा सकते पीछे, देयर इज नो गोइंग बैकवर्ड, हार रहे हो तो फिर बाद में आप सीरीज हार रहे हो, एट मैक्स आपके पास ये है कि आपको जीतना है, सीरीज लेवल करना है, 2-2 करना है, एंड ओवल में आपको फिनाले खेलना है, ठीक है, या फिर आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, और सीरीज ड्रॉ करना चाह रहे हो ओवल में, Exactly. ठीक है, कि भाई वहां जीत के, और ओवल में भाई जीतना मतलब अगर ऐसा सीन है तो फिर तो भाई नहीं ऐसा बहुत कुछ दिक्कत नहीं हो आप जाएगा, कहीं तो जीत देखना सकते हो यार, देखो मेन है कि आपको सोचना है कि हमको अभी जीतना है, ये मैच जीतना है, इसी स्टेडियम में जीतना है, माचुदा हिस्ट्री, माचुदा है सब कुछ, सीधी चीज है, और इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं वही सोचना। अगर आप यहाँ पे ये लूजिंग इंटेंट के साथ चले जाओगे कि हाँ यहाँ हम ड्रॉ करेंगे ओवल में जीत जाएंगे, तो आप ओवल भी हार जाओगे भाई, आराम से हार सीधी जाओगे बात भाई। है। और प्लस ये चीज देखो ना कि ये वाली जो बैटिंग लाइनअप हमने जो अभी 11 डिस्कस करी है, पहले वाली आपकी बैटिंग लाइनअप में आपके पास 3 ऑलराउंडर्स थे, ठीक है, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा और आपके पास वॉशिंगटन सुंदर, और ये आपको 8 नंबर तक बैटिंग दे रहे थे। हमने जो अभी डिस्कस करी है ये वाली 11, इसमें आपके पास 6 प्योर बैटर्स हैं, प्योर बैटर्स, ध्रुव जुरेल तक, एंड जडेजा भी इज कमिंग फ्रॉम अ गॉड फॉर्म यार, जिस हिसाब से वो अपनी पूरी सीरीज में अभी तक से बैटिंग कर रहा है, भाई जायसवाल से ज्यादा रन आ गए वही उनके शायद से, हाँ। एग्जैक्टली। तो आप देखो कि जडेजा भी, तो जडेजा साथ के साथ आपके एकदम तगड़े लेवल के बैटर्स हैं, आपको इनके अलावा एक 8वां अच्छा, बैटर नहीं चाहिए। आपने 6 करुण नायर को माइनस करके बोला था मैं भी बोला 6 नहीं जडेजा को माइनस करके बोला था भाई, वो गल सही कह रहे हो, उसको अरे छोड़ के भाई तो 5 हो गए भाई, तो निकालो ना यार, निकालो ना भाई यार,
साई सुदर्शन उससे ज्यादा करुण प्रॉमिसिंग नायर दिख को रहा है। माइनस करो। हाँ बट उसके पास एमएमएस नहीं है ना। क्या है बस भाई, कम ऑन यार, सैड है भाई यार ये जो भाई चीज आपको हो रही है ये। नहीं नहीं तो आपको क्या लगता है हर्षित राणा जो 2 दिन था तो जीजी उसके बीच में कुछ हुआ नहीं होगा? करुण नायर ने देख लिया होगा, वेंचर रिकॉर्डिंग कर लिया होगा, सीधी सीधी बात है, पेन ड्राइव रखी होगी उसके पास उसने। अरे यार तो ठीक है, मजाक मस्ती साइड करते हुए तो कहाँ पे थे अपन, वही कि यार देखो कि हाँ 11 पे और कि बैटिंग all-rounder डेप्थ ये cushioning वाला काइंड ऑफ scene। आपके पास ज्यादा है, अब ये बैटर्स आपके कुछ नहीं उखाड़ भाई मोर पाएंगे। देन इनफ है। अगर 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 आपके 7 बैटर नहीं चल रहे हैं, आपका ये कौन सा फन्ने खान आके भाई वॉशिंगटन सुंदर आपका कुछ मतलब कुछ तो मतलब 200 300 197 मार देगा, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देगा 177 का ओल्ड ट्रैफर्ड में है? कोई मेरे को तो समझ में नहीं आता क्या तो 10 विकेट हॉल ले लेगा। कोई फायदा नहीं है, सबसे बेटर है कि भाई आप ले ले तो बहुत बढ़िया चीज है बट ये बैट आप क्यों लेना, मतलब ये बैट भी नहीं है, इसको कुशनिंग बोलते हैं। मैं पिछले 3 मैचेस से बोल रहा हूँ, ठीक है यार उसने एजबैस्टन में खेला बट फिर बाद में आप यहाँ पे लॉर्ड्स में आपका हारे ही हो आप कहीं ना कहीं, वो आपका लास्ट फोर्ट था कहीं ना कहीं वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि भाई और अगर वो एक टिक जाता ना लास्ट में, लास्ट प्रॉपर बैटर वही था, ठीक है उसके बाद फिर आपका खत्म। चार्ज तो ले नहीं पा तो रहे भाई- ना बेंचो, इनके पास है कि स्टेटमेंट देना है जाके और करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, स्टेटमेंट बाजी करनी है कि लंच तक जीत जाएंगे, टी तक जीत जाएंगे, अरे लंच जीत रहे हो वैसे तुम, तो फिर वही बात है। तो ये सारी चीजें भाई इनको क्योंकि निकालो। वही एजबैस्टन में जहाँ पे 43 रन है वो कंफर्टेबल पोजीशन था, आप देखो सीधी सीधी बात है। गिल आपका सेट बैटर पड़ा हुआ था, ठीक है, तो वहां पे उस टाइम पे आपका वो जो 600 रन बने, ठीक है उसमें 40 रन उसके हैं, उसने 100 बॉल खेले, बट वही चीज है गिल आपका भाई वॉशिंगटन सुंदर आउट हुआ, उसके बाद आकाशदीप के साथ भी खेल रहा था, भाई वो उसके बाद सबके साथ खेला, फ्लैट डिक थी वो गिल ने, और कुछ प्रेशर नहीं था वही- आपके पास, आपको एज देना था, आपको प्रेशर देना था सामने वाले पे, ठीक है वो वाला सीन था। तो उस टाइम पे आप फेवरिंग पोजीशन पे थे, तो वहां पे तो कोई भी रन मार देगा। छोड़ो यार हटाओ, कम ऑन, वॉशिंगटन सुंदर को प्लीज मत खिलाओ, हमारी 11 से इस बार स्टिक कर जाओ यार, इस बार तो आप दुश्मनी जीतोगे। नहीं है वॉशिंगटन से, ठीक है वॉशिंगटन से कोई दुश्मनी नहीं है, बढ़िया खेल रहा है, बट फिलहाल टीम की नीड क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, टीम का विजन क्या है, क्या हम वही चीज़ है जो हमने लास्ट वीडियो पे डिस्कस किया था, हम करने क्या आए, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ टीम इंडिया राइट नाउ, क्या हम जीतने आए, क्या हम हारने आए, क्या हम ड्रॉ करने आए? हारना इज नॉट एन ऑप्शन, हार रहे हो तो आप सीरीज खत्म है आपका, ठीक है, और ड्रॉ करने जा रहे हो तो भी सीरीज खत्म है आपका, ठीक है, आपको यहाँ से जीतना ही जीतना है। हार आप सकते हो बट आप जीतने के चांस ज़्यादा है अगर आप बढ़िया टीम बना लो क्लियर इंटेंट के साथ, क्योंकि आपने देखा है एजबैस्टन में आपने इनको आउटबैट कर दिया था, अगर आपने बॉलिंग यहाँ पे अंशुल कंबोज के साथ मिला दी तो तगड़ी बॉलिंग हो जाएगी, ठीक है, तो वही चीज़ है। एंड स्पिनर्स का है ना, और प्लस कुलदीप यादव के उस पे है कि स्पिनर्स का है, वही, लास्ट टाइम भी भाई, आपके जब 2014 में मैं मैच बता रहा था, हूँ कुलदीप यादव अगर फर्स्ट इनिंग में ना भी चला ना कुलदीप यादव, सेकंड इनिंग में कुलदीप यादव इजीली मिनिमम 3 विकेट ऑल ले रहा है भाई। भाई 3 से ज्यादा ले गया यार, Minimum अश्विन ने 3 शायद 3 विकेट लॉ लिया था लास्ट टाइम, उसके लिए आपके कुंबले ने लिया हुआ है 4 विकेट और मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 3 विकेट ऑल ले रहा है कि 3 तो गारंटीड कंबाइंड 5 विकेट निकालेगा, बट यार वो ऐसा नहीं है, Combined कंबाइंड निकाल 5 विकेट निकालेगा दो हाँ, इनिंग्स मिला के, वो तो इतना तो वो कर रहा है, तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा। भाई यार शेन वॉर्न ने अपना प्रोडिजी चूज किया पूरे 7 सेना कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं मिला उसको, कहीं और कहीं नहीं मिला, उसने बोला उसको उसने 1 सेकंड नहीं लिया, उसको जब पूछा कि हु डू यू थिंक कैन कैरी फॉरवर्ड योर लेगेसी इन इंटरनेशनल क्रिकेट, कुलदीप यादव, सीधा बोल दिया उसने, ठीक है, उसने कुछ तो देखा होगा ना भाई, एग्जैक्टली, कुछ तो देखा देखा होगा, होगा। तो वही चीज़ है भाई। तो ये तो ठीक हो गई भाई, भाई कुलदीप यादव ना खेलने का कुछ मतलब वो तो भाई अब सीन नहीं कितना भाई, रटे खिलाओ भाई, उसको। इसके बाद भी बेंच कोई नहीं अगर सुन रहा है तो अच्छा है, अब कुछ नहीं कर सकते, फिर तो भूल जाओ। कुछ नहीं कर सकते। तो यार देखो ये तो रही 11 की बात, बट मेन चीज़ अब आती है, मेन की हमें खेलने का अप्रोच कैसा रहना चाहिए। द थिंग इज की सीधी सीधी चीज़ है यार, अगर आप इसका देखोगे ना तो इसको भी पाटा बनाई है थोड़ी सी, लास्ट आपके 5 साल में मैं स्टैट ही पढ़ देता हूँ, 2020 से 2025 में एक एवरेज बैटर का, या जो एवरेज होता है ना बैटिंग एवरेज, वो 43 का हो गया है, तो समझ लो कि रन्स तो बनने वाले हैं इस पे, कंडीशंस हार्ड होंगी बट रन्स बनेंगे इस पिच पे भी। तो सेम आपको ना इस कंडीशन को काइंड ऑफ आप देख सकते हो, आपने कौन सा मैच जीता है यहाँ पे, एक आपने एडबैस्टन जीता है, एडबैस्टन कैसे जीता है आपने पहले बैटिंग करी, आपने आउटबैट करा, आपने एक तगड़ी लेवल की लीड निकाली कि इंग्लैंड उससे बैकफुट पे चली गई कि अरे बहनचोद इतना तो हमसे रन ही नहीं बन पाएंगे, काइंड ऑफ एक उनके माइंड में भी तो एक होगा ना, उनका भी अनचार्टेड टेरिटरी भाई, क्योंकि बॉलिंग अटैक तो हमारी भी खतरनाक है, सबको पता है, बॉलिंग अटैक तो हमारी भी गदी नहीं है,
तो एक होगा उनका भी कि आप उनको 600 रन मार देते हो आप, अगर वो भाई तो 400-450 रन तक तो जाके ऑल आउट होने ही होने हैं, क्योंकि आपकी बॉलिंग अटैक, क्योंकि पहले ही वही माइंड में सोच ली करीब है जो 600 रन बन गए, तो आपका सबसे बड़ा टारगेट है अगर आप बैट कर रहे हो तो भाई आपको तगड़ी लीड बनानी है पहली इनिंग में। देखो यार पहले मैच में भी अपने साथ क्या हुआ था, अपन लीड नहीं बना पाए थे, 7 रन की लीड बनी थी। हाँ, आप हेडिंगली भी जीत ही रहे थे वैसे भी, अगर आपने सेकंड इनिंग्स में भी रन मार दिया तो ज्यादा तो भी आप भाई जीत रहे थे, वही लीड चीज नहीं था। बना पाए अपन। ठीक है। सेकंड आप लॉर्ड्स में थर्ड मैच में क्या हुआ, आप लीड नहीं बना पाए, एकदम एग्जैक्ट एक सेम स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया मैच को। 3 दिन का गेम हुआ और दोनों की टीमें सेम बराबर स्टेज पे खड़ी थी। आप जीते कब, जब आपने सेकंड मैच में लीड और क्रिएट करा। इंडिया ने पूरे तीनों मैचेस में भाई डोमिनेट किया सेशन Exactly, वाइज। भाई सेशन वाइज अभी भी हम लीड पे हैं Session भाई, वही wise चीज़ मैं- है। आप मतलब सीधी बात है, मतलब आप सब कुछ सही कर रहे हो बट लास्ट में आके हक दे रहे हो, वो सीन हो रहा है। सेशन वाइज एंड में आपने आके बात कर रहे थे अपन, सेशन वाइज अपने ने लीड करा है, डोमिनेट करा है, ठीक है। अभी अब मैंने आपसे एक स्टैट शेयर करा था कि भाई टॉप 5 बैटर्स में से जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स मारे हैं उसमें से 4 इंडियन है, ठीक है। पहले शुभमन गिल, दूसरे ऋषभ पंत, तीसरा आपका एक इंग्लिश बैटर है जेमी स्मिथ, थर्ड आपका भाई आपके केएल राहुल, उसके बाद रविंद्र जडेजा। उसके बाद बॉलर्स में आपके 5 बॉलर्स में से 3 आपके टॉप पे बॉलर्स हैं। आपके सिराज हो गए, सेकंड में बुमराह हो गए, तीसरे पे आकाशदीप हो गए, उसके बाद स्टोक्स एंड उसके बाद जॉश टंग। तो आप देखो कि आप तो भाई बैटिंग में भी डोमिनेट कर रहे हो, बॉलिंग में भी डोमिनेट कर रहे हो, आपके बंदे रन्स मार रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, तो आप मैच हार कहाँ रहे हो? स्ट्रैटेजी में आ रहे हो। इम्पैक्ट कम है बाकियों का, जो है हाँ। इम्पैक्ट कम है उनका, एक हाँ। कलेक्टिव टीम एफर्ट है। आप वो इम्पैक्ट करने में नहीं, वो सोच रहे हैं यार कि आपके जो 2-4 बंदे वहीं स्टेप अप करके मार रहे हैं मैचेस में, बट बाकी जो लोग हैं वो बेंचो बस अपनी जगह फिक्स करने के लिए टीम में कह रहे थोड़ा बहुत खेल लूँ कि जगह बचेगी नहीं। उनके दिमाग में यही है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं खेलूंगा नहीं खेलूंगा। वो फियरलेस अप्रोच ही नहीं दिखा पा रहे हैं, वो डर के रह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यार यही इस पूरे चीज़ में हो रही है कि यार आपको इम्पैक्ट सोचना पड़ेगा, इंडिविजुअल लेवल पे इम्पैक्ट सोचना पड़ेगा, हर एक प्लेयर को इम्पैक्ट सोचना पड़ेगा कि मैं कितना इम्पैक्ट यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ। मेरे को भी बैटिंग करनी है तो देखो मैं बैटिंग से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट दे सकता हूँ। मैं अभी बॉलिंग कर रहा हूँ तो मैं अपने बॉलिंग से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट दे सकता हूँ। उसको इंडिविजुअल लेवल पे भी अपने सोचना पड़ेगा, तो तब जाके ये होगा यार। और एक कलेक्टिव फिर जाके ना वही कि आप झापड़ मार रहे हो, आप मुक्का मार रहे हो भाई, तो वही बात है। वही चीज़ है। हाँ, एक तो आपको एनर्जी भी लैकिन करना, और इस बार थोड़ा ठीक है, नहीं मैं वो भी नहीं बोल रहा हूँ कि बोलो मत, वो मत करो, गांधी जी का मत बोलो, करो, लेकिन बोलो, पूरा बोलो भाई, घुसे रहो बोलो जगह से, आप अपने शब्दों पे खड़े भी Exactly. उतरो। ठीक है, आप सामने वाले से डिमांड कर रहे हो टट्टे दिखाओ, टट्टे मिलाओ, तो खुद भी टट्टे रखो, वो चीज है। ठीक है, आप अपने टट्टे फिर बाद छुपा मत लो, डिफेंसिव मत मैं हो। उस- माजूदा है कोच क्या बोल रहा है, माजूदा है भाई सिलेक्टर कौन बोल रहा है। आप सीधी बात है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग, लोगों को बोलो माजूदा हो। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं सीधी भाई, बात है। माँ चुदा है लोग, तो नहीं सोचना है वही चीज है। तो भाई सीधी बात है, शुभमन गिल को मेरी एडवाइस यही है भाई। अगर आप कि टट्टे भाई कोच बोले कि भाई कोच बोले कि भाई यार शांत रहे, जैसा भी सीन है, सिलेक्टर बोले शांत रहे, कुछ सीन है, भाई नहीं रहना है शांत। तू टॉप का प्लेयर है, बना हुआ है, तेरे ऊपर बीसीसीआई बंदूक रख रही है, बाकी 2 को हटा दिया है, तेरे पे बंदूक रख रही है। यू शुड नो दैट यू हैव द लेवरेज। ठीक है, गो फकिंग किल इट। Exactly. सीधी बात है। एंड टट्टे अगर पूछ रहे हो सामने वाले के, तो अपनी भी ट्रांसपेरेंट चड्डी बन के पहन के जाओ कि तुम्हारे टट्टे भी दिखे, सीधी बात, और कुछ नहीं। वही वो आपको बैकफुट पे खड़ा होने की जरूरत ही नहीं है भाई, सीधी बात है। आप डोमिनेट करो भाई, सीधी बात है। मतलब भाई देखो, भेड़ की जिंदगी जीने से कुछ नहीं है। एक दिन जियो, बट शेर की जिंदगी जियो, सीधी बात। ठीक है, आपने बोल दिया, शेर दिखा, मजा आ गया भाई। पूरे 150 करोड़ लोगों को मजा आ गया, जो लोग टेस्ट क्रिकेट देख रहे थे, 50-60 करोड़ जितने भी व्यूज था, सब लोगों को मजा आ गया। ठीक है, बट मेन चीज़ है कि उसके बाद जाके आप डिफेंसिव बैकफुट पे क्यों जा रहे थे। Exactly. मतलब कुछ हुआ था, वो जो भी हुआ था उसको इग्नोर करो। ठीक है, मौजूदा है, अब आगे बढ़ो। तो वही चीज़ है, मेरा वही रहेगा भाई, एनर्जी मेंटेन रखो एज कैप्टन, एंड स्ट्रैटेजी जो भी है उस पर खड़े रहो भाई, सीधी बात है, सबको बोलो। एंड भाई बैटिंग आपका अगर है, आप वो कुशन वाला सीन मत करो, बॉलिंग वाला आप एग्रेसिव अप्रोच रखो, सीधी बात भाई और वही है मेरे हिसाब से, जीतने का फंडा यही है यार कि आपको लीड बनानी है। पहले बैटिंग करो तभी लीड बनाओ, इतना बड़ा टारगेट रख दो कि उनकी गांड फट जाए। दूसरी टॉस जीतो बैटिंग लो भाई, टॉस जीतो बैटिंग लो। नहीं, अगर बॉलिंग भी लेते हो फिर भी उनको कोशिश करो जल्दी आउट करके, फिर आप तब लीड बनाओ। बट आई थिंक यार आप अगर बैटिंग पे कंफर्टेबल हो तो बैटिंग ही करो यार, सीधी सीधी चीज़ है। हाँ हाँ, बट कंडीशंस देखना अगर पड़ेगा टॉस जीत रहे हो तो
नहीं, अगर टॉस जीत रहे हो तो बैटिंग लो, क्योंकि आपका प्रावस बैटिंग में है, ठीक है। और जैसा आप मेरे को चल रहा है, हमारी बात तो लड़ नहीं सुनने वाला जीजी भाई अपना वो क्वेश्चन रखने वाला है, वॉशिंगटन सुंदर रखेगा वो, ठीक है। मेरे को लगता है हम करुण नायर को बदनाम कर रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर के पास है फेमस है भाई। लिटरली उसको आप देखो भाई, न्यूजीलैंड टूर से लेके आ रहा है उसको भाई, उसने कॉल किया, हेलो जीजी अन्ना भाई मच्चा उसके ये अंदर वीडियो उसके अंदर भी है ना कि जैसे एम एस धोनी को बोला जाता है कि इसने इस बंदे का कैरियर बना दिया, इस बंदे का राहुल द्रविड़, अरे सौरव गांगुली को बोला जाता है कि इस बंदे का कैरियर बना दिया। अब उसके अंदर भी कि मेरे को भी 2-3 बंदे ऐसे डालने हैं कि जिसका मैंने कैरियर बना दिया, कि कई नाम आएगा कि रोहित शर्मा तो एम एस धोनी जैसे बोला जाता है, तो नाम आए कि भाई वॉशिंगटन सुंदर तो गौतम गंभीर बोला जाए। ये उसका भाई प्लानिंग रहता है। वॉशिंगटन सुंदर यार, मेन चीज है कि उसको बहुत लोगों ने ट्राई किया है, ऐसा नहीं है भाई वो है आपके है। सीन में रहेगा, बट ऐसा नहीं कि वो बहुत इम्पैक्टफुल है कि एकदम उस पे आप ऑल इन जा सकते हो। सच भी मतलब कुछ कुछ जनरेशनल वैसा वाला प्लेयर नहीं कि मतलब एकदम ही ऑलराउंडर कि भाई वैसा वाला खतरनाक आ जाए। भाई ठीक है? जनरेशनल एक उनका हाईएस्ट आप देखोगे स्कोर जो आता भी है वो आपका क्या बोलते हैं अपना इंग्लैंड के सामने ही आता, जो 2021 का इंडिया वाला जो इंग्लैंड का सीरीज था, ठीक है, जो वहाँ पे उनका 96 रन आया था, ठीक है। तो उस हिसाब से, बट ऐसे तो फिर बाद में भाई आपका बैटिंग में देखा जाए तो भाई हरभजन सिंह ने भी 2 टेस्ट सेंचुरी मार रखी है, तो उनको भी आप ऑलराउंडर मतलब पूरा एकदम ही प्योर गिनोगे क्या? भाई नहीं ना भाई, आपके सीधी पास बात है, ये तो प्योर बहुत- जो अभी तक से आए हैं टेस्ट में ऑलराउंडर्स भाई, वो ही आपके अश्विन और जडेजा आए थे, जिन्होंने बैटिंग से भी कमाल हाँ। किया है एंड बॉलिंग से भी कमाल किया है। एंड वो गैप तो मुझे नहीं लगता है कि यार आप सुंदर फिल कर पाते हैं अपनी बैटिंग से, उस हिसाब से सीधी चीज़ है। हाँ। क्योंकि यार अश्विन भी अपने जब प्राइम में थे तो उतनी विकेट टेकिंग उनके पास एबिलिटी नहीं है। एज क्या है सुंदर की, एक बार निकालो जरा, एक सेकंड जरा, क्विकली जो भी सीन है वॉशिंगटन सुंदर एज 25 साल भाई, ये जवान ही है लड़का, बहुत जवान है, बहुत जवान, बहुत लगता नहीं है, बहुत जवान है, बहुत जवान, अभी तो बहुत टाइम है, बन सकता है फिर, बहुत टाइम है, नहीं सही है, वोंट ब्लेम जीजी, बन सकता है, बन सकता है। तो 21 साल उसने की उम्र में चुना उसने है कहा ना, था भाई, सुनो उसने चुना है ना जीजी ने भी कि नहीं इसको बनाना है, वो भी तो बंदे अपने देख रहा है ना, रख रहा है ना, उसको भी सोचना है हर क्षेत्र। तो ड्रॉप नहीं हो रहा, तो फिर ड्रॉप नहीं हो रहा वॉशिंगटन से भाई, भूल जाओ, ड्रॉप नहीं हो रहा अब। अरे यार आखिर क्योंकि मोटिव तो यही दिख रहा है, इधर ही एज एमएमएस और इधर उसको प्लेयर बनाना है, ठीक है। तो प्लेयर अगर बनाना है तो फिर सीधी सीधी बात है कि अब वो मतलब तो फिर वो करुण नायर को भी अगर ड्रॉप नहीं कर रहा है तो वही चीज़ है, वो सेम मेरे को लगता है मोटा मोटा मोर और लेस सेम ही टीम में होगा, बस बॉलिंग आपका अंशुल कंबोज आने वाला है एंड ध्रुव जुरेल आपका इसके बदले एनकेआर के बदले आ जाएगा, ठीक है, जो आपका विकेट कीपिंग बैकअप भी रहेगा, तो उस हिसाब से होगा। बैटिंग भी अच्छी कर लेता है ध्रुव जुरेल, अच्छी बैटिंग कर लेता है भाई, तो वो चीज़ है, उसको टुक टुक भी आता है। तो आप एक काम कर सकते हो, करुण नायर को अपनी जगह पे वापस भेज सकते हो, करुण नायर को नंबर 3 सूट नहीं कर रहा भाई, वो उसको अपनी जगह वापस भेज सकते हो और ध्रुव जुरेल को नंबर 3 भाई उस पे तो और चूतिया था वो पहले वाले अपने पोजीशन पे यहाँ दो 30 रन चूतियों तो के मारा बीच में था। लड़ाई है कि इस पे ज्यादा चूतिया है कि इस पे ज्यादा कम चूतिया। पर ध्रुव जुरेल की ना अभी इंडिया उसमें इंडिया ए वाले मैच में भी अच्छी 50 आई थी, ओवर का सिचुएशन में एंड ग्रीन टॉप पे आई थी, तो वो जो सिचुएशन था तो एक वो हाँ, चीज़ वहाँ है, तो वहाँ हरी हरी पिच थी, थी, तो वहाँ पे हरी एक पिच थी। टफ सिचुएशन में आई, तो ध्रुव जुरेल तो अच्छे ऑप्शन है, बैटिंग की तरह आप यूटिलाइज कर सकते हो एंड करना चाहिए, देखना चाहिए। बस वही ऋषभ पंत का सवाल उठेगा यार कि कब बैटिंग करते हैं, अरे क्या कहाँ फील्डिंग करते हैं, कैसे करेंगे, बट वो सारी चीज़ें तो मैनेज हो ही जाएंगी मोस्ट ऑफली, स्लिप पे भी लगा सकते हो यार उनको तो। हाँ उछल कूद तो ले ही लेंगे ऊपर से, मतलब मेन चीज, बट यार ऋषभ पंत का एक अच्छा है कि वो 22 रोक लेते हैं, वो जंप मारते हैं ना, वो चीज़ है, हाइट नहीं है उनके पास बट वो जंप अच्छा खासा मार लेते हैं, वो डाइव लंबा कम तो मार 22 की आपने बात करी दी है तो ध्रुव- यार गलतियों पे भी बात कर लेते हैं कि जो भाई आपने लास्ट क्या हाँ। गलतियां करी हैं कि ये गलतियां आपको वापस दोहरानी नहीं है। पहला तो भाई आपका कैच वाला है यार, हाँ। कैचिंग एफिकेसी अपनी बढ़ा लो यार लीड्स कैसे तो भी। आप कैचिंग की वजह से ही आ रहे हो, Exactly. वैसे सीधी बात है, लीड्स आप कैचिंग की वजह से ही आ रहे हो, उसमें कुछ वो नहीं, ठीक है आउट बैट का आप एक सिनेरियो बना सकते हो, बट अगर आप कैचेस पकड़ लेते हैं तो भाई आप मैच मेजर डिसीजन अगर निकालोगे आप, देखिए 3 मैचेस आपने जीते हैं, अरे सॉरी 3 मैचेस आपने खेले हैं, 2 आपने हारे हैं, 1 आपने जीता है। पहला मैच आप हारे क्यों? हाँ। कैचिंग छोड़ के। दूसरा मैच आप जीते क्यों? हाँ। अपनी बैटिंग प्रॉवस से। तीसरा मैच आप हारे और क्यों? कैच भी अच्छी की, हाँ। फील्डिंग भी अच्छी की आपने। तीसरा मैच आप हारे क्यों? आप वापस से आपकी बैटिंग कोलैप्स। तो आप देख लो कि और कैच भी आपने मिस कैच किया है। मिस किया आपने, वो 50 रन का प्लस difference 22 भी है। 6 रन पे अगर हाँ 22 भी है, 22 आपने ओवरऑल मिला के 60 रन के 22 दे दिए, होते हैं 22, सिंपल सी चीज़ है, टेस्ट मैच में 22 होते हैं, ऐसा नहीं है, बट वही 20 25 30 रन बट मतलब वही चीज़, लो वो स्कोरिंग 30 में वो 20 वही कर जाता है ना यार कि 180 वाला चेज 190 वाले चेज में वही चीज़ है, 2 20-25 इनिंग्स रन से एक इनिंग्स में दोनों इनिंग्स में आपने 30 30 रन के 22 दिए हैं, ठीक है,
तो वो चीज़ है कि आपने अगर एक इनिंग्स में वो घटा दिए होते, कम कर दिए होते, तो 22 रन का टोटल आपका कम होता। नहीं आई थिंक बट यार 22 भी 25-26 आपका रन 22 दिए, बाकी आपके नो बॉल वाइड के थे, एक्स्ट्रास थे। हाँ वही जो भी है, बट मतलब क्या बोलते हैं अपना, वही एक्स्ट्राज में बोल रहा हूँ टोटल, ठीक है, सारे 22 नहीं बट आपके एक्स्ट्राज। और ये मेन चीज़ है कि आपका एक्स्ट्राज वाले तो ठीक है वो हैं। दूसरा भाई, अगर आपने वो कैच पकड़ लिया होता ना केएल राहुल भाई साहब ने, वो F1 की कोचिंग उन्होंने मतलब वो कैच में भी पकड़ लिया होता ना, मतलब ठीक है वो बैटिंग अलग सीन है, वो F1 की कोचिंग जो उनके ए टू बी मतलब वो कैच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो कैच अगर पकड़ लिया होता ना उन्होंने, भाई ठीक है। कौन सा कोच है तो भाई इतना कि भाई रिएक्शन टाइम ही नहीं बढ़वा पा रहा है यार, कौन सा कोच है भाई ये समझ नहीं आ रहा मुझे F1 का। भाई कोच का करियर पहले खत्म हो गया भाई, मतलब ऐसा होता है कोच ट्यूशन देता है और स्टूडेंट फेल हो जाता है, कोई नहीं भाई कोच का ही करियर फ्लॉप कर दिया भाई केएल राहुल ने भाई। चलो यार इस पे बात कर चुके हैं लास्ट एपिसोड में, बट मेन चीज वही है, क्या बोलते हैं अपना, वो अगर कैच पकड़ लेते आप तो जेमी स्मिथ आपका 6-7 रन पे आउट हो रहा था, ठीक है। उसने फिर बाद में 51 या 52 नहीं रन इंडिया के साथ प्रॉब्लम ही यही हो रही है ना कि अपन छोटी छोटी गलतियां इतनी कर रहे हैं ना कि वो सारी आपकी ना, ये क्या कहते हैं इसको यार, ग्राफ बढ़ जाता है जो एक्सपोनेंशियली जब राइज होके वो सारी चीजें मिल के ना आपको वो भाई आपकी बढ़ा दे रहे हैं आपको, एग्जैक्टली आपका रिजल्ट बैंक जो चोट दे रहे हैं, वो छोटी 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 चीजें मिलके वो ग्राफ एक्सपोनेंशियली राइज कर जा रहा है एंड में, कि आप भाई रिजल्ट ही आपका वो तय कर दे रहा है। ऐसे स्लो जा रहा है भाई वो ग्राफ कि छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं, लेकिन वो सब जब एक साथ आ जा रही हैं, सब मिल जा रही हैं वो गलतियां, तो भाई खत्म हो जा रहे हो आप। तो आपको यही देखना है कि कितनी से कम गलतियां करो भाई, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप सब, वही तो बोल रहे हो कि आप सब कुछ सही कर रहे हो, एंड में आ रहे हो वो छोटी गलतियां जो है ना, वो छोटी गलतियां बड़ी गलतियां हो जा रही है, ठीक है, वो कंपाउंड हो जा रहा है, सॉरी कंपाउंड मैं बहनचोद क्या बोल रहा हूँ, मतलब वर्ड ही स्लिप हो जाता है ये बहनचोद का, कहता हूँ भाई वो क्या पत्तियां वत्तियां भिजवाते रहते हो यार फर्जी। मैंने कौन सी पत्तियां भिजवा दी भाई, अजीब व गरीब बातें कर रहे हो आप पत्तियां भाई। बट मैं तो क्रीम लगाता हूँ भाई, मैं तो वो भी नहीं लगाता, बट एनीवेज। हाँ सो मेन चीज़ अपना क्या बोलते हैं अपना, वो जो कंपाउंड हो जाता है आपका, वो छोटी मिस्टेक से वो घुमा फिरा के कंपाउंड हो जाती है, बाद में एंड में आप हार रहे होते हो, तो वो आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर आप जेमी स्मिथ का वो भी करो, तो अगर वो आपका कैच पकड़ लिया होता तो आप लॉर्ड्स भी जीत रहे हो, एग्जैक्टली ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैचेस तो सारे के सारे पकड़ने ही है, और भाई एटलीस्ट अगर कैच नहीं पकड़ रहे हो और या फिर आउट रन नहीं बना पा रहे हो, तो गिव योर एवरी आउंस कि एटलीस्ट हमें भी सेटिस्फेक्शन लगे कि दुख हुआ है कि भाई ठीक है। अब केएल राहुल वो जो F1 की कोचिंग लेके कैच छोड़ दिया, उसके वजह से नहीं दांत फाड़ के हंस रहा पॉइंट होता बहुत है। आपका लेजेट है, सेम गोज विद बुमराह की, एक जो आपका लोअर ऑर्डर है ना उसको भी बैटिंग में स्टेप अप करना पड़ेगा यार, क्योंकि लास्ट आपके लॉर्ड्स में ही दिखाया है कि वो थोड़ा बहुत स्टेप अप किए हैं, बट बाकी जो पिछले 2 मैचेस थे उसमें उन्होंने भी हगा है, सबने हगा है मिला जुला के। तो उनकी अगर बैटिंग आ रही है तो उनको इतना एटलीस्ट रखना है कि यार मेरे को 25-30-40 गेंदे की मेरी औकात रहे कि मैं कम से कम 50 गेंदे खेल सकूं पिच पे रखे, भले मैं 10 रन मारूं। वाले भी तो भाई क्रिस वोक्स उनका 8वां नंबर का बैटर है, वो भी तो आपका क्या बोलते हैं अपना बॉलर, जो भी बैटर बॉलर जो भी है, और वो फिर बाद में आपका 40 रन मार दे रहा है। वही चीज है ना, क्रिस वोल कार्स ने मारा लास्ट मैच में आपके लॉर्ड्स वाले में। तो यही देखो कि 50 ही मारते आपको यार जरूरी नहीं है कि आप 50 गेंद खेल रहे हो तो आप 10 रन मार रहे हो, आप 5 ही रन मारो 50 बॉल खेल के, लेकिन उससे सामने वाले बॉलर्स भी तो थक रहे हैं, आपको उनका मोराल भी तो डाउन करना है। जब एक लोअर ऑर्डर का बैटर, जब आपका टेल एंडर ना एक गेंदे खेल जाता है 40-50 ना, तो भाई सामने वाली टीम की गांड फट जाती है कि भाई क्या हो रहा है, वो एकदम मोराल उनका डाउन हो जाता है, उनका खत्म हो जाता है। तो आपको भाई मेंटल गेम खेलना है, आपको एग्रेसिव जाना है, तो आपको ये सारे छोटे मेंटल गेम्स खेलने पड़ेंगे कि भाई मैं अपने शब्दों से नहीं तो बाकी अपने एक्शन से कैसे प्रेशर क्रिएट कर पा रहा हूँ, और कब मैं रीड कर पा रहा हूँ सामने वाले का चेहरा कि अभी ये बंदा प्रेशर में है, तो अब मैं क्या डिसीजन लूँ, अगला मेरा गेम क्या होगा। तो आपको भाई इसको चेस की तरह खेलना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा आप कब क्या बोल रहे हो, और थोड़ा माइंड गेम्स खेलो भाई। हाँ एग्जैक्टली, टाइमिंग भी आपकी जो बोलने की ना बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए कि कब मुझे क्या चीजें बोलनी है, और बिल्कुल नाप तोल के बोलो, इतना ही बोलो कि आप पे बैकफायर भी ना करे वो। कभी कभी ये भी चीज आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि यार ये देखा है हमने टेस्ट क्रिकेट में कि चीजें बैकफायर करती हैं, तो देखो। और थोड़ा भाई बैटर्स को भी अगर आपका बॉलर्स का वो सीन है कि आप बॉलर्स को थोड़ा प्रिजर्व भी करना चाहते हो, थोड़ा रेस्ट भी देना चाहते हो, तो भाई वो दूसरों को ओवरडू मत करो। यशस्वी जायसवाल को भी बॉलिंग आती है, ठीक है, जुरेल को भी थोड़ी बहुत बॉलिंग आती है, आप मतलब सब हाथ सब घुमा लेते हैं भाई, इन लोगों में कोई दिक्कत नहीं है, अभी सारे के सारे जवान है भाई, थोड़ा बहुत डाल सकते हो आप, ठीक है। वो जो एक आइकॉनिक
आपका ये वाला सीन हुआ था मैच जो क्या बोलते हैं ईडन गार्डन्स वाला मैच था वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भाई सौरव गांगुली बोलते हैं सचिन को एक ही दूंगा तेरे को, ठीक है, फिर बाद में वो उस पर विकेट भी निकाल लेते हैं और उस पर वो क्या बोलते हैं अपना गिलक्रिस्ट वगैरह वो घर भेज देते हैं, ठीक है। तो वो वाला सीन होता है उनका, तो आप पार्ट टाइमर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो, दैट्स आल्सो एन जो आर्ट। रूट तो यूज हो ही रहा है ना सामने वाले, उनको एंड चेंज करना तो 4-5 ओवर निकाल ही रहे हैं, जब बॉलर ज्यादा थक रहे हैं या किसी बॉलर का एंड चेंज करना है तो आप उनको वैसे यूटिलाइज कर रहे हो, तो आपको 1-2 बॉलर आपके पास तो होने चाहिए कि जब कभी यूटिलाइज कर सको कि 1-2 ओवर डाले, क्या पता मिल जाए। मार्करम को इतनी इंपॉर्टेंट विकेट मिली थी आपके WTC फाइनल पे, हाँ स्टीव स्मिथ की विकेट मिली थी मार्करम को, भाई आप देखो भाई, तो भाई तुक्के लग जाते हैं, ऐसे पार्ट टाइमर्स आते हैं वो भाई उन पे रिस्क लेने जाते हैं, वो सोचते हैं कि अरे इनको तो मैं लपेट सकता हूँ, कहीं कहीं गलतियां करते हैं, हो जाता है। तो आप समझो देखो काइंड ऑफ, क्योंकि बट मैंने पार्ट टाइमर पे बोला है, ठीक है, गॉड पे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। गॉड गॉड है, ठीक है, बुमराह से ज्यादा ओडीआई विकेट है अभी भी उसके, ठीक है, बकचोदी नहीं सचिन चाहिए। तेंदुलकर के और क्या 154 विकेट है, बुमराह ने अब जाके गांड मरा के 149 पहुंचा है। ओ भाई साहब क्रेजी फीट भाई। भाई आप वही वही चीज होता है ना, आप स्टैट्स देखते हो आपको भगवान दिख जाते हैं, भाई ठीक है, तो वो साहब चीज है। चलो यार फिर मेरे तो- हिसाब से कुछ बचा है, कंक्लूड अब करते हैं। कुछ नहीं बचा है, बस बस सीधी बात कंक्लूड भाई, सीधी सीधी बात है। तो भाई सिलेक्शन की बात हो रही है कि अंशुल कंबोज का सिलेक्शन होना चाहिए, होना चाहिए भाई, कर दो। वी नीड अ हरियाणा हरिकेन, लास्ट टाइम एटलीस्ट ड्रॉ भी अगर हुआ था, ठीक है, तो वो 1990 में हुआ था एंड वहाँ पे हरियाणा हरिकेन कपिल देव खेले थे, तो प्लीज एक और हरियाणा हरिकेन को खिला दो। प्लस भाई, अंशुल कंबोज भी कंबोज आपका यार खराब बॉलर नहीं है। परफेक्ट है ना, खराब कैसे है भाई, तीसरा बॉलर है रणजी में, सिर्फ इसने एक इनिंग में 10 विकेट हॉल लिया है, ओनली थर्ड पूरी रणजी की इतनी बड़ी हिस्ट्री में, और खराब तो कहीं से नहीं है। फ्लेमिंग ने काफी तारीफ करी थी उसकी कि भाई जिस हिसाब के वो हिटर डेक बॉलर है, लंबी हाइट का भाई, उसको सबसे बड़ी तो सीम मूवमेंट उसकी इतनी अच्छी है, तगड़ी है, प्लस भाई लंबी वही, हाइट और का। आपको सीधी सीधी बात है, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, 3 टेस्ट मैच गुजर गए, चौथा है, आपने बुमराह खिला दिया, आपने सिराज खिला दिया, ये तो आपके रेगुलर ही थे, 2021 वाले मैच इंग्लैंड टूर में भी खेले, ठीक है, WTC फाइनल में भी आपका खेले। अब सीन ये है, वेयर द हेल इज मोहम्मद शमीज रिप्लेसमेंट, एग्जैक्टली। ठीक है, आपको एक सीम बॉलर चाहिए। सीम बॉलर अंधा भी जानता है, पूरे आईपीएल में एक सीम बॉलर निकल के आया है आपका अच्छा, जिसकी सीम ब्यूटीफुल लग रही है, ब्यूटीफुल, मतलब जब घूम रही है ना तो सुंदर लग रही एक्शन है, भी बहुत प्यारा और है वॉशिंगटन सुंदर हाँ, लंबे कद तो का है। वो चीज है, वही वही 6-2 का है भाई लिटरली। तो वो चीज है कि आपका भाई सीधी बात है, आपको वो शमी का रिप्लेसमेंट वाइज अंशुल कंबोज खिलाना चाहिए था भाई। इंडिया ए में भी 5 विकेट हॉल निकाल लिया उसने, ठीक है, 50 भी मार दिया, बस हट्टा फिर कट्टा भी आप दिखता है हर्षित राणा को रख भाई, देते अगर हो। सामने भाई आपके वही, वही, सारे वही, बॉलर सुखड़े जैसे है, वो थोड़ा जाएगा तो भाई हरियाणा का भाई जाएगा थोड़ा सा मैच जो वो बढ़ेगा चाट भी, है भाई, कुछ सीधी खड़ी बात है। बोली में कुछ बोलेगा भाई तो उनको लगे यार के के बोल रहा है बहन चोद? के हुआ क्या हुआ। थोड़ा लगाना चाहिए यार ये सारी चीजें, थोड़ा लगे उनको भी कि अरे साला ये कौन आ गया भाई, ये गोगो लग रहा है एकदम। मतलब सोचो भाई, गिल पंजाबी में बोल रहा है या हरियाणवी में बोल रहा है, बड़ा तगड़ा ये हो गया मित्र। तो देखते हैं, लेट्स बट होप वही यार चीज है कि डेब्यू हो, आपको मजा आए। अंशुल कंबोज का डेब्यू हो, मजा आए, कुछ भाई खेले वेले उस हिसाब से, होपफुली आई एम होपिंग जिंक्स ना लगे। और दूसरा भाई कुलदीप यादव, आई होप खेलने चाहिए, बट मुश्किल लग रहा है, ठीक है, सीधी बात है, आप कुछ नहीं बोल सकते भाई। GGY को भाई टेस्ट में T20 खेलना है भाई, मतलब वही चीज़ होता है ना भाई, मेरी बैट मेरी बॉलिंग, मेरी बैटिंग। तो वही चीज़ है, तो कुछ नहीं बोल सकते। वही चीज़ सिलेक्शन में हमारे दो यही थे। दूसरा भाई करुण नायर को ड्रॉप करने की हमने मांग की थी, बट वो होगा नहीं, ठीक है, आई एम क्वाइट श्योर। वो जो पीछे भी हमने अज्यूम किया वही चीज़ होगा कि भाई अभी तो लिटरली इंग्लैंड का भी टेस्ट वो डोमेस्टिक पर सवाल उठ गया है और इंडिया का डोमेस्टिक पे भी सवाल उठ गया है, तो इसको कुछ भी करके सक्सेसफुल करके इसको घर भेजेंगे या तो हटा देंगे, सीधी बात है कि भाई हाँ ठीक, हमसे गलती होगी। और ईगो इतना बड़ा है फिलहाल टीम मैनेजमेंट का, वो गलती एक्सेप्ट नहीं करने वाले भाई, सीधी बात है। तो फिलहाल जो, क्योंकि भाई सीधी बात है, जब गौतम गंभीर का सिलेक्शन हुआ था उसी बात पे हुआ था, ही इज स्टिल अ प्लेयर, ही इज स्टिल अ प्लेयर। वो 43 ईयर्स के, 44 ईयर्स के, ठीक है, ठीक है, वो 6-7 साल का ही फर्क है आपका नीचे आपके सीनियर मोस्ट प्लेयर्स के साथ, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। तो वो आपका ईगोस्टिक वाला अप्रोच आएगा, क्योंकि भाई वो दबा नहीं है, ईगो नॉट इन अ बैड वर्ड, वो चीज़ है कि वो अभी तक मतलब एक्सपेक्टेशन घटे नहीं है, ठीक है,
वो शांति है, आपने अभी तक मोक्ष नहीं पाया है। तो वही चीज़ है विराट कि कोहली आपका ने टीम 37 साल की मैनेजमेंट उम्र में मोक्ष पा लिया। वही 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 चीज़ है ना कि जिसको पाना होता है पा लेता है, जिसको नहीं पाना होता नहीं पाता। ठीक है, वही चाहत। चीज़ है। ठीक है भाई। तो वही चीज़ है भाई, टीम मैनेजमेंट तो भाई एक्सेप्ट नहीं कर रही अपनी गलती, तो भाई वो सीधी बात है, या तो खिलाएगी या तो मोस्ट प्रोबेबली खिलाएगी करुण नायर को। और जुरेल आपका एनकेआर इंजर्ड है, तो उनके बदले आप या तो साई सुदर्शन खेलेंगे या तो जुरेल खेलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जुरेल खेलने वाले हैं, क्योंकि भाई सीधी बात है ऋषभ पंत आपका इंजरी का सीन चल रहा है, तो वहीं पे आपका रहेगा। तो भाई देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, बट मेरे हिसाब से अगर ऋषभ पंत फील्डिंग नहीं करेंगे तो सब्स्टिट्यूट में उनके बदले कोई और फील्डर खिला देंगे, उनको प्रॉपर इंपैक्ट प्लेयर खिलाएंगे भाई, मेरे को लग रहा है कि वैसे जाके यार बैटिंग करें ये भाई। दिमाग तो लगा लेता है गौतम गंभीर भाई, इन सारी चीजों में बहुत हाँ, ये तेज बढ़िया है। करता है। इन सारी चीजों में बहुत तेज है। ये कैसे बकचोदी करूं मैं? मैंने कहा, कैसे बकचोदी करूं मैं, सीधी बात है वो चीज। सीन क्या है कि इसमें ये देखो कि आप ऋषभ पंत का क्या लगता है, चांस खेलने का भी क्या पता मना हो जाए कि ना खेले ऋषभ पंत। नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, आपका बेस्ट टेस्ट बैटर इन सेना, फिलहाल आप उसको नहीं खिलाओगे भाई इंजरी कंसर्न है भाई, दिक्कत तो हो रही थी उसको खेलते हुए भाई, एक हाथ से शॉट्स मारे 10 दिन हो गए यार, 10 दिन हो गए, और अगर क्या पता अगर पहली फील्डिंग आ जाए तो और मतलब आपका एक दो दिन तो फिंगर खेलेंगे इंजरी यार थोड़ी धीरे धीरे होती है भाई। बट जितना मालूम पड़ा है वो बस वो बोले कि एक उंगली नीली पड़ी है, तो वो सही हो जाएगी मेरे हिसाब से। टूटा वूटा तो नहीं है, फ्रैक्चर तो नहीं है, फ्रैक्चर होता तो अभी तक न्यूज़ आ गया। हाँ, स्टिचेस भी नहीं आया है, तो वही वो स्वेलन वेलन हुई होगी कुछ ना कुछ, वो तो सही हो जाता है। ठीक है, तो मेरे बस वही है, समर सॉल्ट वगैरह ना करें, बाकी सब सही है। कहाँ से कर रहे हो, खत्म करो भाई। तो भाई फिर ख़त्म करते हैं। वही हमने सिलेक्शन की बात करी, एनर्जी की बात करी, सब कुछ बात करी भाई, सीधी बात है। तो फिर ख़त्म करते आज का एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ मोस्ट प्रोबेबली डे 1। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। क्रिकेट का जुनून, धड़कनों